हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएल सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं आप लोगों से चर्चा करने आया हूं, जो भी राजस्थान में बढ़ते एग्जाम्स हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग अभी बाकी है या ज्वाइनिंग चल रही है, वो भर्तियां ऐसी भर्तियां हैं जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं और उसमें सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स वो है जो लगभग दो दो तीन तीन भर्तियों में सिलेक्ट है। अब वो एक सीट पे ज्वाइन करेंगे लेकिन किसी भर्ती का रिजल्ट नहीं आने की वजह से वो एक पद को ज्वाइन करेंगे, फिर उससे ऊपर वाले में वैकेंसीज होने की वजह से वो उस पद में रिजाइन करेंगे और आगे चलेंगे। इन पदों पर आगे राजस्थान सरकार ने एक वेटिंग का नियम बना तो दिया है कि हम 1 ईयर वेटिंग लागू करेंगे कि 1 साल तक कोई विद्यार्थी पद को छोड़ता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या वो पद त्याग कर देता है या फिर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसको वेटिंग से भरा जाएगा। लेकिन कार्मिक विभाग का जब परिपत्र आता है तो वो क्या करते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में वो कह देते हैं आगे से जो भर्तियां आगामी भर्तियां होगी उन पर ये लागू होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी वित्त में ये फैसला इन भर्तियों में यदि लागू हो जाए तो बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को मिल सकता है। इस बात को लेकर आज का अपना सेशन रहने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी हित के मुद्दे और विद्यार्थी हित के लिए जो भी कंटेंट होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज अपन 1 ईयर वेटिंग नियम कार्मिक विभाग ने, राजस्थान सरकार ने नियम भी बना दिया, तो उस नियम का फिर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा होना चाहिए। तो ये करने के लिए कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास में कॉल मैसेज वगैरह आए कि सर हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसका सरकार तक कैसे भी करके मंत्री विधायक इन तक अपनी बात पहुंचाए और जहां तक हो सके इस भर्ती प्रक्रियाओं में इन्हें लागू करने का प्रयास करें। सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती इसमें रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थी, तो जो भी चतुर्थ श्रेणी के साथी है जिनका चयन अभी नहीं हुआ है, 1-2 मार्क्स कम है, तो वो कोशिश करे। लड़ाई आप लोगों को देखो लड़नी पड़ेगी और लड़ाई लड़ोगे तो आपको जीत जरूर मिलेगी। 1 ईयर वेटिंग नियम लागू है, इसके लिए हल्ला बोला जा रहा है, तो आप लोग इसके अंदर जरूर भाग ले जिनका भी किसी अन्य भर्ती में। दूसरी एक जेवीएनएल भर्ती हुई है जिसमें इन सर्विस कैंडिडेट ने, जैसे दोबारा जिनका सिलेक्शन पहले हो रखा था, उन कैंडिडेट्स ने क्या किया, कहीं अन्य भाई मेरे को पास में पोस्टिंग मिल जाए, मैं दूसरे में चेंज हो जाऊं, लेकिन उनका चेंज नहीं हुआ तो वो विद्यार्थी उस सीट को ज्वाइन न करके अपनी पुरानी सीट के ऊपर रहेंगे। तो इन सर्विस वालों के लिए जो सीटें खाली रहेगी तो उनके ऊपर भी ये वेटिंग आनी चाहिए कि वहां पर भी दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है बिजली विभाग वेटिंग वाला नियम नहीं है, तो जेवीएनएल के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार के माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहिए कि वहां वेटिंग नियम लागू हो जाए और वेटिंग आ जाए तो कुछ साथियों का भला हो सकता है। तो वो साथी भी प्रयास से रत कर रहे और प्रयास करें। देखो, प्रयास करने पर आप लोगों को सफलता मिल सकती है। लड़ाई लड़ना पड़ता है, लेकिन खुद के लिए यदि लड़ना नहीं सीखोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हक की लड़ाई हमेशा लड़नी चाहिए। हक की लड़ाई में आपको कोई कार्ड अलग से भेजा नहीं जा सकता, ठीक है। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अब अकेले लोग कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे सोच रहे हो यार मैं अकेला हूं, मैं तो क्या ही कर सकता हूं, तो देखो अकेले 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 एक एक करते करते ही घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो अकेला लोग भी यदि ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप लोग इन जो भी विद्यार्थी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनसे संपर्क कर लीजिए। हो सके अपने स्तर पे अपने किसी विधायक को, कोई मंत्री को, कोई अन्य पद पर आसीन है, उसे जरूर आप लोग इसके बारे में अवगत करवाए, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट है, कुछ अध्यापक के भी साथी है, क्योंकि अध्यापक में भी नई भर्तियां आएगी तो 1 साल तक किसी का चयन 2nd ग्रेड में हो जाता है, 1st ग्रेड में हो जाता है, तो वो वहां पर चले जाते हैं, तो उनको भी फायदा होने वाला है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन साथियों तक, ताकि वो लोग भी अपनी एक जो आवाज है उसे बुलंदे कर सके। बहुत सारे विद्यार्थियों के केवल कमेंट करते हैं, नीचे कमेंट करते रहते हैं सर आप आवाज उठाई। अब सर कितने की आवाज उठा सकते हैं आप बताओ। आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर को यदि आप कहोगे तो सर आ जाएंगे। सर आपके हमेशा हित में, विद्यार्थी हित में जो भी फैसला होता है सर आप लोगों के लिए एनी टाइम तैयार है। लेकिन आप लोग जब आपको बुलाया जाता है
तो आप लोग न के बराबर वहां पर पहुंचते हो भाई। जब आप लोगों को बुलाया जाता है कहीं पर, जैसे शहीद स्मारक है, कहीं और जगह है, तो आप लोग घर से निकलते नहीं और आप लोग ऐसे चाहते हो कि हमारे लिए दूसरे लोग लड़ ले। देखो, दूसरे लोग नहीं लड़ सकते। जब आप सभी इकट्ठे रहोगे, तो जैसे अभी उस नीट में धांधली हुई थी, तो कहीं पर भी आज तक ऐसे भी कह दिया था राजनाथ सिंह जी ने कि यहाँ एनडीए गवर्नमेंट है और यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को झुकना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। तो आप लोग भी अपनी हक की लड़ाई लड़ोगे। 1 ईयर वेटिंग नियम जब लागू हो सकता है, प्रक्रियाधीन भर्तियों में नियम लागू हो सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। सरकार का ही तो मामला है, तो सरकार कोशिश करे तो लागू हो सकता है। तो आप लोग इसके लिए विरोध करो, क्योंकि सामने चुनाव है 2028 के। चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये नियम 100% लागू होगा, लेकिन लड़ाई आपको करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा बीच में 50% महिला आरक्षण वाला आया था रीट लेवल 1 में, लेकिन उसको लागू नहीं किया। तो हो सकता है आप यदि विरोध करोगे, जताओगे विरोध, तो आपका जरूर फायदा मिलेगा। इसलिए मैं जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी का है, चाहे वो अध्यापक ग्रेड का है, किसी भी भर्ती का है, भर्ती को टारगेट नहीं लेना है। आप लोगों को अपने संघर्ष की लड़ाई लड़नी है। आज नहीं तो आपको कल फायदा होगा। आप ऐसे सोचोगे यार मैं तो कहीं दूर दूर तक ही नहीं हूं, लेकिन दूर दूर तक नहीं हो, लेकिन यदि ये लागू हो जाएगा तो आप लोगों को आगे की भी फायदा हो सकता है। तो इसी के साथ में कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए। तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि वो भी घरों से बाहर निकले। केवल यूट्यूब के ऊपर जैसे मेरा कोई वीडियो आया और उसके नीचे कमेंट करने से सर आप आवाज उठाओ, बहुत जगह आता है सर आप आवाज उठाओ, तो सर अकेले आवाज यदि आप आओगे, आपके लिए संघर्ष हो रहा है, तो सर आपके साथ है, एनी टाइम साथ है। आप मुझे जैसा कहोगे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोगों को अपनी हक की लड़ाई लड़नी होगी। बस आज के सेशन में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर इसका जरूर आप लोग संघर्ष करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मुझे उम्मीद है, आशा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर देना शेयर, लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगा। और इसके साथ में चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।